हेलो दोस्तों। मैं अमित कुमार सैलेस आप सभी का आजमगढ़ इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग फिर से बात करने वाले हैं शिक्षण के सूत्र के बारे में, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग्स। पहले वीडियो में हम लोगों ने करीब 8 शिक्षण सूत्रों के बारे में पढ़ लिया था। आज जो शेष बचे हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। शिक्षण सूत्र को जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हम कुछ चीज़ों को बताना भूल गए थे। जैसे शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन कामेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जो है किया था। सबसे पहले जो एक तरीका बताया था, बाद में उसको एक सूत्र के रूप में व्यवस्थित किया गया। तो कुल 8 हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो बाकी के शेष हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर, यानी फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इसका तात्पर्य है कि जिस क्रम में बालक सीखता है ना, उसको उसी स्वाभाविक रूप में जो है विद्यालय में भी शिक्षा दी जाए। तो इससे क्या होगा, उसके लिए कुछ भी अपरिचित जैसा नहीं लगेगा। यही बात कहता है यही बात ये शिक्षण सूत्र कहता है कि मनोवैज्ञानिक क्रम से तात्पर्य मनोवैज्ञानिक क्रम से तात्पर्य जिस क्रम में बालक सीखता है। मनोवैज्ञानिक क्रम से तात्पर्य क्या है? जिस क्रम में बालक सीखता है उसे उसी स्वाभाविक रूप में विद्यालय में शिक्षा दी जाए। उसे उसी स्वाभाविक रूप में विद्यालय में शिक्षा दी जाए। ये जो क्या कहता है, मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर का जो शिक्षण सूत्र है वह इस बात को इंगित करता है। इसका उदाहरण क्या है? जैसे सबसे पहले हम क्या करें, वाक्य बताएं, फिर वाक्य से शब्द बताएं और फिर शब्द से अक्षर बताएं। इस तरह से सिखाया जाए। परंतु यह मौखिक भाषा के लिए होता है, जबकि भाषा में हमें अक्षर से चलना चाहिए और जो मूल ध्वनि है उसको हमें उसी क्रम में सिखाया जाना चाहिए जैसा वह, क्योंकि वह एक तर्कशास्त्र का विषय है। शिक्षक को शिक्षण से पूर्व चयनित किए जा रहे विषय वस्तु को परखना चाहिए। क्या वह बालकों की रुचि, क्षमता अथवा विकास आदि की दृष्टि से सही है, और फिर उसे उस विषय वस्तु का तार्किक क्रम से व्यवस्थित कर शिक्षण करना चाहिए। यह इस शिक्षण सूत्र का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुभव से युक्त युक्ति की ओर, फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल। इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है कि बालक जो कुछ भी सीखता है ना, अपने अनुभव द्वारा जो उसको प्राप्त ज्ञान होता है वह अस्थायी होता है, वह स्थायी रूप में होता है। परंतु बच्चे जो कुछ सीखते हैं, देखते हैं या अनुभव करते हैं, वह क्या तर्क और कसौटी के ऊपर खरा उतारा गया है? अगर नहीं तो उसको उतारा जाना चाहिए। यह जो है शिक्षण सूत्र इस बात की तरफ इंगित करता है। जैसे बालक जो होते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण दे दिया गया, तो यहाँ पर इस तरह से 3 त्रिभुज बना दिए गए। यहाँ पर 60-60 के 3 बना दिए गए, यहाँ पर 90 और 45-45 के बना दिए गए कोड, यहाँ पर 80 और 60-40 के बना दिए गए कोड। तो इन सबको जो वो बालक जोड़ेगा तो उसको पता चलेगा कि त्रिभुज के तीनों कोड़ों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। परंतु यह 180 अंश ही क्यों होता है, यह इसको सिद्ध करके बताना चाहिए। यही इस शिक्षण सूत्र का मुख्य उद्देश्य है। अनुभव से युक्त युक्त की ओर, ठीक, यही इस शिक्षण सूत्र का मुख्य उद्देश्य है। इसके उदाहरण में देखिए, जैसे पहला उदाहरण तो हम लोगों ने त्रिभुज वाला देख लिया। दूसरा उदाहरण देखिए, रात्रि में आकाश में तारे दिखाई देते हैं जबकि दिन में गायब हो जाते हैं। तो बालक तो डेली देखता है, तो वो अनुभव से देख रहा है कि हाँ रात में उगेगा और दिन में नहीं होते, परंतु दिन में वो क्यों नहीं दिखाई देते हैं, इस बात को उसे बताया जाना चाहिए। सर्दियों की सुबह में जब हम उठते हैं ना, तो फिर देखते हैं घास पर ओस की बूंदें होती हैं। तो वो अपने अनुभव के द्वारा तो इस बात को जानता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है उसको हमें बताना चाहिए। तो यही है अनुभव से युक्त युक्ति की ओर का जो शिक्षण सूत्र है वह इस बात पर बल देता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर। बालक ज्ञान ग्रहण की करने की प्रक्रिया में जो प्रारंभ में अनिश्चितता की स्थिति में होता है, धीरे धीरे तथ्यों को एकत्रित करके तर्क के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करके निश्चित रूप से किसी ठोस समाधान पर वो पहुंचता है। जैसे ट्रेन पटरी पर चलती है परंतु पटरी जमीन में क्यों नहीं धंसती है, यह समस्या बालक के सामने रखा जाए। तो जब यह समस्या बालक के सामने रखी जाएगी तो वो बहुत सारी परिकल्पनाएं बनाएगा, बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाएगा। फिर हम जो वो बनाएगा हाइपोथेसिस, वो ज़रूरी तो है नहीं कि वो सही भी हो सकती हैं, और ज़्यादातर वो गलत बनाएगा। तो हमें क्या करना होगा, परीक्षण के आधार पर परीक्षण कराते हुए उसको निश्चितता की ओर ले जाएंगे कि ऐसा इसलिए होता है, जो तुमने सोचा है वो लगभग सही सोच रहे थे परंतु यह ऐसे है, और इस तरह से आप उसको बताएंगे। यह शिक्षण सूत्र इस बात पर फोकस करता है।
और फिर है 12वां है प्रकृति का अनुसरण, फॉलो नेचर्स। इसे रूसो ने प्रतिपादित किया था। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक की शिक्षा दीक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षक को उन्हें सिखाते समय उसकी आयु, मानसिक स्तर, क्षमताओं, रुचियों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधि, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं गतिविधियाँ सभी कुछ बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास व आवश्यकताओं के अनुरूप ही होनी चाहिए। यह कहता है प्रकृति का अनुसरण करने का जो शिक्षण सूत्र है वह इस बात पर बल देता है। एक और लास्ट है स्वाध्याय का अनुसरण। वह हमने आपके स्वाध्याय के लिए ही छोड़ दिया है जानबूझ करके। आप उसको देखिएगा, उसको पढ़िएगा और समझिएगा। तो शिक्षण सूत्र लगभग 13 है, मैंने आपको 12 बता दिया है, स्वाध्याय वाला छोड़ दिया, आप उसको देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण की जो विधियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।